बहुत सारे किसान भाइयों का जय एक सवाल आ रहा है कि हमारा धान 25 दिन का हो गया लेकिन फटाव नहीं कर पा रहा। टेलरिंग शुरू ही नहीं हुई। डीएपी भी हमने डाल दी, पोटास खाद भी हमने डाला है, जिंक वाला खाद भी डाल दिया, फिर भी धान वहीं का वहीं खड़ा है। तो आज हम इसके पीछे के जो कारण है उसको उसके बारे में जानेंगे और उसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे 5 और 6 दिन में ही आपका जो धान है वो फुटाव दिखाना शुरू कर देगा और अच्छी तरह उसमें टेलरिंग बननी शुरू हो जाती है। तो वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा। मैं जगजीवन सिंह जवंदा और आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी के साथ। सबसे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन है, उसे ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं धान फटाव क्यों नहीं करता। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण है धान का गहरा लगना। बहुत बार जो धान लगाने वाली लेबर है वो धान को गहरा लगा देती है। जब धान गहरा लग जाता है तो जो पौधा है उसकी पुरानी जड़ से पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, खुराक नहीं ले पाता, फिर पौधा नई जड़ बनाना शुरू करता है और जय काम अपने आप में 10 से 12 दिन ले लेता है। जब तक नई जड़ नहीं बनती तब तक धान ऊपर से कोई भी खुराक सही ढंग से नहीं ले पाता। अगर आपकी भी यही समस्या है, जानी धान गहरा लगा हुआ है, तो समझ लीजिए भले ही आप जो मर्जी खाद उसमें डालते रहें, जो मर्जी प्रोडक्ट स्प्रे करते रहें, धान को चलने के लिए 10-12 दिन लगने ही लगने हैं। जय एक प्राकृतिक क्रिया है, इसे धैर्य से ही गुजरना पड़ता है। दूसरी समस्या जो आमतौर पर देखने को मिलती है वह है जिंक सल्फेट की कमी। बहुत सारे किसान भाई अपनी धान की फसल में डीएपी डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं जो फास्फोरस वाली खाद है। जब हमने फास्फोरस वाली खाद गेहूं में पहले ही इस्तेमाल की हो तो हमें दोबारा फास्फोरस वाली खाद धान में डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने गेहूं में भी फास्फोरस पूरी मात्रा में डाला है और ऊपर से धान की फसल में भी जो फास्फोरस वाली खाद है वो पूरी मात्रा में डाल दी। तो इससे क्या होता है कि खेत में फास्फोरस की बहुतायत हो जाती है। अगर ज़मीन में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाए तो धान की जो फसल वह ज़मीन से जिंक तत्व लेने में असमर्थ हो जाती है। भले ही हमने जिंक तत्व अलग से डाला भी हो, फिर भी अतिरिक्त फास्फोरस के कारण जो पौधा है वह ज़मीन से जिंक तत्व का इस्तेमाल नहीं कर पाता और जिंक की कमी दिखाई देने लगती है। और जिंक की कमी ही टेलरिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण होती है। अब हम बात करते हैं समाधान की। तो धान की फसल जब 20-25 दिन की हो जाती है, हम एक बहुत ज़रूरी स्प्रे कर सकते हैं जिसके नतीजे बहुत शानदार मिलते हैं। इस स्प्रे के लिए कोई खर्च ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन अगर सही ढंग से हम बनाकर स्प्रे कर लें तो 5-6 दिन में ही फटाव साफ दिखना शुरू हो जाता है, खेत हमारा कल्लों से भरने लगता है। इस स्प्रे के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, जाए 1 एकड़ की डोज आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 1 किलो फेरस सल्फेट, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। फिर आपको लेना है जिंक सल्फेट। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 300 ग्राम लेना है। अगर आपके पास 33% वाला नहीं है, 21% वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ आपने आधा किलो चूना लेना है, जिसे कली हम बोलते हैं, जो पेंट वाली रंग दुकान से हमें मिल जाती है। अगर आप चाहें तो इस घोल में 1 किलो यूरिया भी मिलाया जा सकता है, जिससे नाइट्रोजन अच्छे तरीके से बूटे को मिल जाती है और बूटा हमारा हरा भरा दिखने लगता है। भाइयों, सबसे ज़रूरी बात समझ लिए, इसे तैयार कैसे करना है। आधा किलो चूने को स्प्रे वाले दिन से 1 रात पहले 10 लीटर पानी में घोल लेना है। इसके लिए अगर मिट्टी का जो बर्तन जो घड़ा वगैरह होता है मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। घड़े में आप 10 लीटर पानी डालकर उसमें चूना डाल दें, अच्छी तरह से उसको घोल दें।
रात भर पड़ा रहने दें। दूसरे दिन सुबह जब साफ पानी ऊपर आ जाए, नेत्रकार ऊपर आ जाए, यह पानी हमें स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, स्प्रे वाली टंकी में डालते समय एक बात का खास ध्यान रखना है। चूने वाले जो पानी है उसमें से 1 लीटर पानी स्प्रे पंप में डालना है। बाकी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और यूरिया, उसको भी अलग अलग बाल्टियों में घोल लें और उसमें भी 10-10 लीटर पानी डालें। हर एक बाल्टी में से 1-1 लीटर पानी लें और टंकी में डाल लें। कोशिश करें 1 एकड़ के लिए कम से कम 150 लीटर पानी की स्प्रे करें। 16 लीटर वाली जो टंकी होती है उसकी 10 टंकियां लगभग बन जाती है। और जितनी टंकियां और तरीके से आप अगर कोई ज़्यादा पानी लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं तो खादों को आप उस तरीके से बांट सकते हैं। तो किसान भाइयों, जय स्प्रे अगर धान की 20 से 25 दिन की फसल पर की जाए तो बहुत शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। अगर पहली स्प्रे के बाद भी ज़रूरत महसूस हो तो आप इसे 10-12 दिन पर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा स्प्रे भी कर सकते हैं। यह कोई ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं है, थोड़ी बस मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जो रिजल्ट इससे मिलते हैं वह देखकर आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, दिनों में ही फर्क आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों, जय याद रखें, सबसे पहले जय देखें कि धान गहरा तो नहीं लगा और फास्फोरस वाली खाद जरूरत से ज़्यादा तो नहीं डाली गई। अगर जय दोनों बातें ठीक है तो जय फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और चूना और यूरिया वाली स्प्रे एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जय वीडियो अपने साथियों के साथ भी आप शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, उनका भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।